नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कुरान को तरतील के साथ पढ़ो, कुरान को तरतील के साथ पढ़ो। कुरान करीम के अल्लाह तबारक व तआला ने इसको पढ़ने का जो तरीक़ा है उसको भी इख्तियार करने का हुक्म अता फ़रमाया। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअद्दिद फ़रामीन ऐसे हैं कि जो कुरान करीम के सही पढ़ने पर दाल हैं, जिसमें कुरान करीम को सही पढ़ने का हुक्म दिया है। सही पढ़ने का क्या माना है? सही पढ़ने का माना ये है, पहली तो बात है कि कुरान करीम की ज़बर ज़ेर, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश जो हरकत हैं इनमें गलती नहीं होनी चाहिए। और फिर उसके बाद अलग अलग हरूफ के मखारिज हैं, यानी हर हरफ को अदा करने के लिए कोई मकाम मुख्तस है कि ये फ़लाँ मुँह के फ़लाँ ऐसे से अदा होगा, ये फ़लाँ ऐसे से अदा होगा। तो ज़बर ज़ेर यानी हरकत की गलती में भी एहतियात होनी चाहिए कि ज़बर की गलती करने से भी इंसान गुनाहगार होगा, यानी ज़ेर ज़बर हरकत की गलती से भी इनका इंसान जो है गुनाहगार होगा। फिर मखारिज की गलती से, जो हर्फ जिस जगह से अदा करने का हुक्म है उसको उस जगह से अदा किया जाए तो इसको मखारिज कहा जाता है। फिर मखारिज के बाद सिफ़ात हरूफ हैं, हरूफ की सिफ़ात हैं, कौन से हर्फ को किस सिफ्त के साथ अदा करना है, कौन सा सख्ती से अदा होगा, कौन सा नरमी के साथ अदा होगा। तो ये सिफ़ात हरूफ, हरकात हरूफ, मखारिज हरूफ का ख़याल करना जो है ये कुरान करीम को तरतील के साथ पढ़ना कहलाता है। इसी को तजवीद व क़िरात भी कहा जाता है। कुरान करीम पढ़ने के लिए, सीखने के लिए उस जिन हरूफ से कुरान करीम को बनाया गया है, यानी जिन हरूफ के अंदर लिखा गया है, अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ और लिखा गया, वो हरूफ जो हैं वो अलिफ बा ता सा या तक जितने भी हरूफ हैं यही हैं। अगर किसी शख्स को अलिफ से लेकर या तक ये हरूफ सही अदा करने आ जाते हैं तो समझें कि उसको कुरान करीम के अल्फाज की अदायगी हासिल हो गई है। तो उन कुरान करीम को दुरुस्त पढ़ने के लिए इन हरूफ को दुरुस्त पढ़ना चाहिए। इनको जब हम दुरुस्त पढ़ लेंगे, सीख लेंगे तो कुरान करीम भी पढ़ना हमें आ जाएगा। तो इन हरूफ को पढ़ने के लिए अलग अलग जो हर हरफ का या मुख्तलिफ़ हरूफ के अलग अलग मकाम मुख्तस हैं। सबसे पहले हम मखारज हरूफ की बात करेंगे। जब मखारज आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह फिर आगे हरकत की बात आ जाएगी और हरकत के बाद फिर सिफ़ात हरूफ की बात आ जाएगी। 3 तरह के मखारज हैं, यानी जो इंसान लफ्ज़ अदा करता है वो उसके मुँह से अदा होते हैं, कुछ गले से अदा होते हैं, कुछ ओंठों से अदा होते हैं। तो 3 मुकाम हैं, होंठ, गला और होंठों और गले के दरमियान का जो एरिया है, मुंह के अंदर का एरिया। तो 3 कैटेगरीज़ हैं हरूफ के मखारिज की। कुछ हरूफ हैं जो सिर्फ़ ओंठों से अदा हो जाते हैं, मुंह का और गले का इसमें दखल नहीं है। कुछ हरूफ हैं जो गले से अदा होते हैं, इसमें मुंह का और ओंठों का दखल नहीं है। और कुछ हैं जो मुंह से अदा होते हैं और बाकी जो 2 चीज़ें उनका इसमें दखल नहीं है। वह इंशाअल्लाह अलिफ बा के तरतीब से मैं बता दूँगा। सबसे पहला हरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहला हरफ है अलिफ। अलिफ जब भी पढ़ाया जाए, ये क़ुर्रा हज़रात से भी मेरी गुजारिश है कि जब आप तुलबा को, बच्चे को पढ़ाएं तो ये जो अल्फाज हैं इनको बहुत मेहनत के साथ, बहुत बारीकी के साथ आप मेहनत करें बच्चों पर और उनको सिखाएं। एक एक छोटी छोटी चीज़ सिखाएं ताकि वो आगे कुरान करीम पढ़ने में उनकी अदायगी बेहतर हो सके। सबसे पहला हरफ है अलिफ। अलिफ, इसके पढ़ने में गलती की जाती है, इसको अलिफ पढ़ देते हैं या अलीफ पढ़ते हैं। सही जो है इसका तरीक़ा है पढ़ने का वो है अलिफ, क्योंकि अलिफ ख़ुद 3 हरूफ से बना है, हमज़ा ज़बर आ, लाम फा ज़ेर लिफ, अलिफ। तो अलिफ होगा, जो फ़ा है इसके एंड पे, उसको अदा करने का तरीक़ा ये है कि जो फ्रंट वाले ऊपर वाले दांत हैं ये नीचे वाले होंठ के ऊपर लगेंगे तो फ़ा पढ़ी जाएगी, अलिफ। दूसरा हरफ है बा।
तो जितना पढ़ते पढ़ाते हुए इसको अगर आप बच्चे को या नए सीखने वाले को अलिफ बा ता सा के बजाय अगर ठहर ठहर कर पढ़ाएंगे तो उसमें सिखाएंगे तो उसमें ठहराव आएगा। अलिफ बा, बा। बा को पढ़ने का तरीक़ा क्या है, मखरज क्या है? बा जो है ये ओंठों से अदा होने वाला हर्फ है और ये ओंठ के किस जगह से अदा होता है? ओंठ का वो हिस्सा जो तर होता है। चूँकि होंठ जो हैं कुछ हिस्सा इनका मुंह के अंदर आ जाता है बंद करने पर और कुछ हिस्सा बाहर रह जाता है। कुछ हिस्सा जो बाहर रहता है वो तो खुश्क रहता है और जो होंठ का हिस्सा मुंह के अंदर रह जाता है मुंह बंद करने के बाद उससे बा अदा होती है। आप अदा करके देखिए तो बा, अलिफ बा। आज के दर्स में, आज की नशिस्त में ये 2 हरूफ हमने सीखे हैं। इंशाअल्लाह ताला तरतीब के साथ आगे हम चलते रहेंगे और इन हरूफ को सीखते रहेंगे ताकि हम जो अल्लाह ताला का कलाम है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से अदा हुआ है, ताकि हम उसको इस अंदाज से पढ़ सकें कि उसका पढ़ना हमारे लिए बायस अजर हो। ऐसा ना हो कि हम उसको गलत पढ़ें और पढ़ते भी कुरान रहें लेकिन आखिर में नतीजा उसका अच्छा ना निकले। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम को गलत पढ़ने से महफूज फरमाए और इसकी सही अदायगी हमें अता फ़रमाए और सही अदा करने में हमें एहतियात अता फ़रमाए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसका नाम है बहार मदीना। इसमें इंशाअल्लाह आपको कुरान करीम सही पढ़ने का तरीक़ा आपको सिखाया जाएगा। वस्सलामु मअल इकराम।